दोस्तों, अक्सर हमारे मन में हमेशा ये सवाल उठता है कि संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कौन होगा। तो आज की इस कहानी में गौतम बुद्ध ने बताया है कि संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस छोटी सी कहानी से। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध किसी गांव में सत्संग कर रहे थे। उनका उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से लोग उनके सत्संगों में आते थे। एक दिन प्रवचन के समय उनके एक प्रिय शिष्य ने गौतम बुद्ध से एक सवाल किया और पूछा कि हे तथागत, आपके सामने यहाँ हजारों लोग आपके सत्संग में बैठे हैं। कृपा कर आप मुझे बताइए कि जीवन में सबसे सुखी इंसान या व्यक्ति कौन है, या यहाँ बैठे लोगों में से सबसे सुखी कौन सा व्यक्ति है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप उस आदमी को देखो जो सबसे पीछे ही पीछे बैठा है। दुबला पतला सा जो आदमी बैठा है, जिसके कपड़े भी फटे हुए से प्रतीत होते हैं, वही सबसे अधिक सुखी है। गौतम बुद्ध का ये जवाब सुनकर उनका वह शिष्य हैरान हो गया और बुद्ध से कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ वह कैसे सबसे सुखी व्यक्ति है। बुद्ध ने अपने शिष्य के सामने सभी व्यक्तियों से बारी बारी पूछने लगे कि तुम्हें क्या चाहिए। वहां उपस्थित सभी लोगों में से किसी ने धन मांगा तो किसी ने संतान, किसी ने बीमारी से मुक्ति मांगी तो किसी ने अपने दुश्मन पर विजय मांगी तो किसी ने मुकदमे में जीत की प्रार्थना की। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कुछ न मांगा हो। और फिर सबसे अंत में बुद्ध ने उस गरीब व्यक्ति को अपने पास बुलाया और फिर उस व्यक्ति से पूछा, कहो भाई, तुम्हें क्या चाहिए। उस गरीब व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई चाह या कोई इच्छा पैदा ना हो। मैं जैसा हूँ खुद को उसी हाल में खुश मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी कुछ है वो उस ईश्वर का दिया हुआ ही है। वो जैसे चाहे रख ले, सब उसी की दया है। उस गरीब व्यक्ति की बात सुनकर सारे लोग मौन हो गए। तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि जीवन में सबसे सुखी व्यक्ति या इंसान वही है जिसकी कोई इच्छा नहीं है, या फिर जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं को अपने वश में कर रखा है, क्योंकि जहाँ इच्छाएं है वहाँ सुख नहीं हो सकता। दोस्तों, बुद्ध की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी इच्छा ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। हमारी एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी, तीसरी पूरी होती है तो चौथी। इसी तरह इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती और इंसान हमेशा दुखी ही रहता है। इसलिए हमें हमारी इच्छाओं को वश में रखना चाहिए और ईश्वर ने जो भी हमें दिया है उसी में संतोष रहना चाहिए। जो व्यक्ति हर हाल में संतोष रहता है और जिसने अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया है या अपनी इच्छाओं को अपने वश में कर रखा है, उसी व्यक्ति के जीवन में सच्चा सुख है। वही इंसान सबसे सुखी है।